इन्होंने खुद अल्लाह से मौजिज़ा मांगा, और जब मौजिज़ा उनके सामने आया तो उन्होंने उसे अपने हाथों से कत्ल कर दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कौम आद की तबाही के बाद ज़मीन पर एक बार फिर नई नस्लें आबाद हुई। वक्त गुजरता गया और इन्हीं नस्लों में से एक ताकतवर कौम ने जन्म लिया। ये थी कौम समूद। ये लोग अरब के खुश्क पहाड़ी इलाकों में रहते थे, मगर इनकी ज़िंदगी आम लोगों जैसी नहीं थी। वो पहाड़ों को तराश कर अपने घर बनाते थे। मजबूत चट्टानों के अंदर बने हुए ये घर ना सिर्फ खूबसूरत थे बल्कि नाकाबिले तस्वीर भी लगते थे। इन्हें अपनी ताकत, अपनी महारत और अपनी तरक्की पर बहुत गुरूर था। वो अक्सर कहते थे, हमें कोई नहीं मिटा सकता। शुरू में ये लोग भी अल्लाह को मानते थे, मगर वक्त के साथ साथ वो अपने खालिक को भूलने लगे। इन्होंने दुनिया की आसाइशों को अपना मकसद बना लिया और आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह की इबादत छोड़ दी। ऐसे वक्त में अल्लाह ने इनकी हिदायत के लिए इन्हीं में से एक शख्स को मुंतखब किया, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम निहायत सच्चे, नरम दिल और बाकिरदार इंसान थे। पूरी कौम इनकी ईमानदारी को जानती थी। जब इन्होंने नबूवत का ऐलान किया और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना शुरू किया तो कुछ लोग चौंक गए और कुछ ने इनकी बात सुनने से इनकार कर दिया। वो अपनी कौम से कहते, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। लेकिन कौम के सरदारों को ये बात पसंद ना आई। उन्हें लगा कि अगर लोग सालेह अलैहिस्सलाम की बात मानने लगे तो इनकी ताकत और हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने लोगों को बहकाना शुरू किया और कहा, ये शख्स तुम्हें तुम्हारे बाप दादा के तरीके से हटाना चाहता है। बात यहाँ तक पहुँची कि उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को चैलेंज दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम वाकई अल्लाह के नबी हो तो हमारे लिए कोई मौजिज़ा दिखाओ। फिर उन्होंने एक अजीब शर्त रखी। उन्होंने एक बड़े पहाड़ की तरफ इशारा किया और कहा, इस पहाड़ को चीर कर इसमें से एक जिंदा ऊँटनी निकाल कर दिखाओ। ये एक ऐसा मुतालबा था जो इंसानी अक्ल से बालातर था। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से दुआ की और फिर एक ऐसा मंजर पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। पहाड़ में ज़लज़ला सा आया, चट्टानें हिलने लगी और फिर अचानक वो पहाड़ फट गया और उसके अंदर से एक बड़ी मुकम्मल जिंदा ऊँटनी बाहर आ गई। लोगों की आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। ये कोई आम जानवर नहीं था, ये अल्लाह की वाज़ेह निशानी थी। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने फ़ौरन कहा, ये अल्लाह की ऊँटनी है, इसे अल्लाह की ज़मीन में खाने दो और इसे कोई नुकसान ना पहुँचाना। उन्होंने मज़ीद कहा कि पानी का एक ख़ास निज़ाम होगा। एक दिन ऊँटनी पानी पिएगी और एक दिन तुम लोग। ये एक आजमाइश थी। कुछ लोग फ़ौरन ईमान ले आए, उनके दिल पिघल गए, उन्होंने सच्चाई को कबूल कर लिया। लेकिन जिनके दिलों में गुरूर था वो खामोशी से गुस्से में जलते रहे। दिन गुजरते गए, ऊँटनी आज़ादाना घूमती, पानी पीती और लोग उसे देखते रहते, मगर कौम के सरदारों को ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उन्होंने आपस में मशवरा किया और फैसला किया कि इस मसले को ख़त्म करना होगा। उन्होंने एक शख्स को चुना जो दिल का सख्त और बेरहम था। उसे तैयार किया गया और एक दिन जब ऊँटनी पानी पीकर वापस जा रही थी, इस शख्स ने उस पर हमला किया और उसे बेदर्दी से कत्ल कर दिया। जैसे ही ऊँटनी गिरी, एक अजीब सी खामोशी छा गई। ये सिर्फ एक जानवर का कत्ल नहीं था, ये अल्लाह की निशानी के खिलाफ बगावत थी। जब हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ये खबर मिली तो उनका दिल गम से भर गया। उन्होंने अपनी कौम से कहा, अब तुम सिर्फ 3 दिन तक अपनी ज़िंदगी का मज़ा ले लो, इसके बाद अल्लाह का अजाब आएगा। लोगों ने इस बात को संजीदगी से नहीं लिया। पहला दिन आया, लोगों के चेहरे जर्द पड़ गए। दूसरा दिन आया, चेहरे सुर्ख हो गए। तीसरा दिन आया, चेहरे स्याह हो गए। अब खौफ इनके दिलों में उतर चुका था, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। और फिर एक ज़बरदस्त चीख आसमान से नाजिल हुई। ज़मीन हिल गई, पहाड़ कांप उठे और एक ही लम्हे में पूरी कौम ख़त्म हो गई। वही मजबूत घर, वही पहाड़, वही ताकत, कुछ भी उन्हें ना बचा सका।
हर तरफ खामोशी छा गई, सिर्फ खाली घरों और तबाहशुदा जिंदगियों के आसार बाकी रह गए। और दूसरी तरफ हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और ईमान वाले महफूज रहे। अल्लाह ने उन्हें अपनी रहमत में ले लिया और यूँ एक और ताकतवर कौम तारीख का हिस्सा बन गई। मगर एक इबरत के तौर पर कि जब इंसान अल्लाह की निशानियों को ठुकरा देता है तो उसका अंजाम क्या होता है।